तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम कितने भी अच्छे बनो, कितने भी हेल्प करो, कितने भी हम्बल रहो, फिर भी कुछ लोग होते हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। तुम सोचते हो यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और तुम्हें लगता है शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों अच्छे होने के बावजूद भी लोग तुमसे नफरत करते हैं। और ये सुन के तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है। पर साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कुछ सिचुएशन में तुम्हारा अच्छा होना भी एक प्रॉब्लम बन सकता है, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो। सबसे पहली बात समझो, तुम्हारी अच्छाई कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराती है। हाँ एग्जैक्टली जब तुम जेन्युइनली अच्छे होते हो, ऑनेस्ट होते हो, हेल्पफुल होते हो, तो तुम उनके लिए एक मिरर बन जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें दिखाती है कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी काइंडनेस उन्हें रिमाइंड कराती रहती, याद दिलाती रहती कि वो सेल्फिश है। तुम्हारी ऑनेस्टी उन्हें दिखाती है कि वो मैनिपुलेटिव है। तुम्हारा हम्बल होना उन्हें बताता है कि वो एरोगेंट है। और ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है, पर ये एक्नॉलेज करना कि मैं प्रॉब्लम हूँ बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं वो? तुम्हें प्रॉब्लम बना देते हैं, तुम्हें टारगेट करते हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि तुम्हें नीचा दिखाना उनके लिए इजियर है देन खुद को इंप्रूव करना। तुम्हारी अच्छाई उनकी मीडियोक्रिटी को एक्सपोज कर रही है और उन्हें ये पसंद नहीं है। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम उनके नैरेटिव में फिट नहीं होते। उन्होंने अपने दिमाग में एक वर्ल्ड व्यू बना रखा है जहां एवरीवन इज सेल्फिश, एवरीवन इज फेक, एवरीवन इज आउट ऑफ देमसेल्फ। और फिर तुम आते हो जो असल में अच्छे हो, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करते हो। ये उनके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करता है। अगर तुम अच्छे हो सकते हो तो इसका मतलब उनका बिलीफ सिस्टम ही गलत है, और अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना बहुत थ्रेटनिंग लगता है, तो वो तुम्हें ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो तुम्हारे इंटेंशन पे डाउट करते हैं। ये जरूर कुछ चाहता होगा, इसका जरूर कोई हिडन एजेंडा है, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई बिना रीजन के अच्छा हो ही नहीं पाता। एक और एंगल है जेलसी। जब तुम अच्छे हो, लोग तुम्हें लाइक करते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तुम्हें अटेंशन मिलती है, तुम्हारे अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और कुछ लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जो अटेंशन तुम ले रहे हो वो उनका होना चाहिए। उन्हें लगता है कि ये अनफेयर है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो और वो क्यों नहीं है। पर फिर से खुद पे काम करना तो मुश्किल है, तो ईजियर है तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें फेक बोलना, तुम्हें पीपल प्लीजर बोलना, क्योंकि तुम्हें कुछ भी बोल के वो अपनी जेलसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तुम्हारी बाउंड्रीज भी एक रीजन हो सकती है। हाँ, तुम अच्छे हो, लोगों ने हमेशा तुम्हें उस इंसान के रूप में देखा है जो हमेशा हर सिचुएशन में हाँ बोलता है, तो लोग तुम्हें डोरमैट समझते हैं। और जिस दिन तुम एक बार नहीं बोलते हो, जिस दिन तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ये तो पहले इतना अच्छा था, अब सेल्फिश हो गया है, ये बदल गया है। पर एक्चुअली तुम बदल नहीं गए, तुमने बस अपना रिस्पेक्ट करना सीख लिया। पर जिन्हें तुम्हारे हाँ की आदत पड़ गई थी, उन्हें तुम्हारा ना बोलना पसंद नहीं आता, और तभी से वो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि अब वो तुम्हें यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग तुम्हें इसलिए हेट करते हैं क्योंकि तुम्हारे सक्सेस से उनकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर होती है। तुम अच्छे हो और साथ में सक्सेसफुल भी, तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और कुछ लोग ये देख के इनसिक्योर फील करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। उन्हें लगता है कि अगर ये इतना अच्छा है और सक्सेसफुल भी है, उन्हें कहीं ना कहीं समझ आता है कि प्रॉब्लम उनके अंदर है, पर ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, तो वो तुम्हारी सक्सेस को लक बुलाते हैं। वो कहते हैं तुम प्रिविलेज्ड हो, वो तुम्हारी अचीवमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं। तुम कितना भी बड़ा कर लो, वो कहेंगे बकवास है, क्योंकि तुम्हें नीचा दिखाना उन्हें अच्छा फील कराता है खुद के बारे में। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। समटाइम्स तुम्हारा अच्छा होना एक्चुअली फेक होता है। तुम अच्छे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें अच्छा होना है, तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तुम्हें अप्रूवल चाहिए, तुम्हें लोग पसंद करें ये चाहिए। तो तुम ओवर नाइस बन जाते हो, तुम पीपल प्लीजिंग करते हो, तुम अपने ओपिनियंस नहीं रखते क्योंकि डर लगता है कि लोग ऑफेंड ना हो जाए। ये नाइसनेस ऑथेंटिक नहीं है, ये मैनिपुलेटिव है, और लोग इसे सेंस कर लेते हैं। तुम्हारा अच्छा होना जेन्युइन नहीं है। उन्हें पता चल जाता है कि ये एक ट्रांजैक्शन है। तुम अच्छे हो ताकि लोग तुम्हें लाइक करें, और ये फेकनेस उन्हें इरिटेट करती है, तो वो तुमसे दूर रहते हैं या तुम्हें नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम डिसऑनेस्ट हो या झूठे हो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि तुम्हारा अच्छा होना उनकी पावर को चैलेंज करता है। अगर तुम्हारे वर्क प्लेस में कोई टॉक्सिक बॉस है जो लोगों को बुली करता है, और तुम अच्छे से सबके साथ बिहेव करते हो, सपोर्टिव हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ही एक थ्रेट है उनके लिए। तुम्हें देख के लोगों को पता चलता है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर नेसेसरी नहीं है, तो वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे अच्छे काम को अंडरमाइन करेगा, तुम्हारे अगेंस्ट लोगों को भड़काएगा, तुम्हारी चुगली करेंगे। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए बीइंग नाइस, तो उनका फियर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल एक्सपोज हो जाएगा।
प्रोजेक्शन भी एक बड़ी वजह है। लोग अपनी क्वालिटीज दूसरों में देखते हैं। अगर कोई मैनिपुलेटिव है तो वो तुम्हारे हर अच्छे काम में भी मैनिपुलेशन ढूंढता है। अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो वो तुम्हारी ऑनेस्टी को भी सस्पेक्ट करता है। उन्हें अपने अंदर ये क्वालिटीज देखी है तो उन्हें लगता है कि सब ऐसे ही है। तो जब तुम जेन्युइनली अच्छे हो उन्हें बिलीव नहीं होता। वो सोचते हैं कि तुम एक एक्ट कर रहे हो, और जब उन्हें तुम्हारा रियल फेस नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनका अजम्पशन गलत हो गया। तुम्हारा सक्सेस विदाउट ड्रामा भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। कुछ लोग ड्रामा में जीते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई क्योस होता ही है। और जब तुम पीसफुली क्वाइटली अपना काम कर रहे हो, अच्छे से बिहेव करते हो, बिना किसी हंगामा के सक्सेसफुल हो जाते हो, तो उन्हें लगता है बोरिंग है। तो और जो चीजें समझ नहीं आती उसे लोग ऑफन हेट करते हैं। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी ह्यूमिलिटी, तुम्हारी पीस, ये सब उन्हें एलियन जैसी लगती है, क्योंकि उनकी दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बात और, कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम उन्हें अपनी मिस्टेक्स याद दिलाते हो। शायद उन्होंने पास्ट में तुम्हारे साथ बुरा किया था, शायद उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था, और अब तुम फिर भी अच्छे हो, फिर भी काइंड हो, फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने क्या गलत किया था। तुम्हारा अच्छा होना उन्हें गिल्टी फील कराता है, और गिल्ट को हैंडल करना मुश्किल है तो ईजियर है तुमसे नफरत करना, ताकि वो अपने गिल्ट को जस्टिफाई कर सके। मैं ठीक था, यही प्रॉब्लम है। ग्रुप मेंटालिटी भी एक फैक्टर है। अगर एक ग्रुप में ऑलरेडी एक नैरेटिव सेट हो गया है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं बिना खुद वेरीफाई किए। अगर एक इन्फ्लुएंस पर्सन तुम्हें डिसलाइक करता है और वो ओपनली तुम्हारे अगेंस्ट बोलता है, तो दूसरे लोग भी जंप कर जाते हैं तुम्हें हिट करने में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ अलाइन होना चाहते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी है। लोगों को खुद सोचने की जरूरत फील नहीं होती, वो बस ग्रुप में भीड़ चाल का हिस्सा बन रहे होते हैं। तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई होना भी कुछ लोगों को थ्रेटन करता है। जब तुम ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, हार्ड वर्किंग हो, तो ये स्टैंडर्ड सेट होते हैं। और कुछ लोग जो ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते, वो फील करते हैं कि तुम उन्हें इनडायरेक्टली जज कर रहे हो। तुम एक्चुअली जज नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना काम कर रहे हो, पर उन्हें लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस ही एक जजमेंट है। समटाइम्स तुम्हारा अच्छा होना प्रेडिक्टेबल होता है, और कुछ लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी बोरिंग लगती है। वो चाहते हैं ड्रामा, सरप्राइजेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब तुम कॉन्स्टेंटली अच्छे हो, रिलायबल हो, स्टेबल हो, उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। और उनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो क्योस को इंटरेस्टिंग समझते हैं। तो तुम्हारी सिंप्लिसिटी और गुडनेस उन्हें बोर करती है, और बोर्डम से ऑफन डिसलाइक आता है। एक रियलिटी ये भी है कि तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो, चाहे तुम कितना भी ट्राई करो, कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, और ये ओके। ये उनकी चॉइसेस है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इनसिक्योरिटी से शेप्ड है। तुम्हारा काम नहीं है सबको कन्विंस करना कि तुम अच्छे हो। तुम्हारा काम है जेन्युइनली अच्छा होना, अपने लिए, अपनी वैल्यूज के लिए। लेकिन इस बात पे भी ध्यान दो, क्या तुम जेन्युइनली अच्छे हो या तुम नाइस हो सिर्फ वैलिडेशन के लिए? क्या तुम्हारी काइंडनेस ऑथेंटिक है या फियर बेस्ड है? क्या तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो या तुम डोरमेट बन गए हो? क्या तुम अच्छे हो अगर तुम्हारा अच्छा होना जेन्युइन है, अगर वो तुम्हारी कोर वैल्यूज से आता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर तुम पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, अगर तुम फेक नाइसनेस दिखा रहे हो, तो ये एड्रेस करना पड़ेगा। एक बात समझो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग तुमसे बिना रीजन के हेट करते हैं, वो एक्चुअली तुमसे नहीं, अपने आप से अनहैप्पी है। तुम्हारी अच्छाई उन्हें याद दिलाती है कि वो क्या नहीं है। तुम्हारा सक्सेस उन्हें दिखाता है कि वो क्या अचीव नहीं कर पाए। तुम्हारी पीस उन्हें बताती है कि वो कितने रेस्टलेस है। ये तुम्हारा इशू नहीं है, ये उनका है। तो तुम्हें ये हेट पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की हेट उनके साथ रहने दो। तुम्हें सबके लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबको इम्प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जेन्युइनली अच्छा होना है, ऑथेंटिक होना है। और जो लोग ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में आएंगे। और ये भी याद रखो कि तुम्हारा अच्छा होना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा होना कर्स है, दुनिया तुम्हें वीक समझेगी, डोरमेट समझेगी। पर तुम जानते हो कि काइंडनेस में भी बहुत स्ट्रेंथ होती है। जेन्युइनली अच्छे रहना जब दुनिया सिनिकल है, ये करेज मांगता है। अपनी वैल्यूज पे स्टैंड लेना जब लोग शॉर्टकट ले रहे होते हैं, ये इंटीग्रिटी है। तो अपने अच्छे होने पे प्राउड रहो, इसे अपनी आइडेंटिटी बनाओ, पर साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज भी प्रोटेक्ट करो। तुम अच्छे हो सकते हो और स्ट्रांग भी, दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि एंड में जो लोग तुमसे नफरत करते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे हो, उनके ओपिनियन तुम्हें डिफाइन नहीं करते, तुम्हारे एक्शन तुम्हें डिफाइन करते हैं, तुम्हारी वैल्यूज तुम्हें डिफाइन करती है। तो अच्छे रहो, जेन्युइन रहो, ऑथेंटिक रहो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी बाउंड्रीज के साथ। और जिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई पसंद नहीं है, उन्हें जाने दो, क्योंकि
जितना तुम उन्हें प्लीज करने की कोशिश करोगे उतना तुम अपने आप को खोना शुरू कर दोगे, और कोई भी इंसान, कोई भी वैलिडेशन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो अगली बार जब तुम्हें कोई बिना रीजन के हेट करे तो स्माइल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम जानते हो तुम्हारा अच्छा होना फेक नहीं है। तुम जानते हो कि उनकी हेट तुम्हारे बारे में नहीं है, उनके अपने स्ट्रगल्स के बारे में है, और तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है उन लोगों पे जो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते। तुम्हें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है ऐसे लोगों पे जो तुम्हारी ग्रोथ को अप्रिशिएट करे, और तुम आगे बढ़ो, अपने गोल्स पे फोकस करो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है टॉक्सिक लोगों को एक्सप्लेन करने में, ये वेस्ट करने में कि तुम कितने अच्छे हो और क्यों। उन्हें जो समझना है समझने दो, तुम्हें जो बनना है वो बनो, और जो लोग डिजर्व करते हैं तुम्हें वो तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी तो बैकग्राउंड नॉइस है, इग्नोर करो और आगे बढ़ो।